करते हैं कि सर आप ऐड चलाते हो, ऐड की क्या है, तभी मैं ऐड का आपको दिखाता हूं कि ऐड की सच्चाई क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐड को लेकर परेशान रहते हैं और बताऊंगा कि अमेज़न ने मुझे रिस्क क्यों भेजा है कि आपके अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में कि नए सेलर क्या क्या गलतियां करते हैं जब एक नया सेलर एक ई कॉमर्स बिजनेस में आता है। तो वैसी क्या ऐसी गलतियां हैं जो करता है और बहुत परेशान रहता है और उसके चक्कर में उसके बहुत सारे पैसे लॉस हो जाते हैं। फिर वो ई कॉमर्स बिजनेस से स्टार्टिंग में ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको संभलने की ज़रूरत है और दूसरे को देख के आप कूदे ना। आप अपना बजट देखें, अपना प्रोडक्ट देखें और अपनी कैपेसिटी देखें, उस हिसाब से हमें एक्शन लेना है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे तो आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग नए नए सेलर आते हैं और मुझसे लोग कमेंट्स में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि दोस्तों सर हम ऐड चलाएं, आप ऐड चलाते हो क्या, कितना तो ऑर्डर आता है, हम ऐड कैसे अर्न करें, है ना, ऐड कितना आप चलाते हो, कैसे आता है। तो ऐड बहुत सारे लोग ऐड के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने एक ई कॉमर्स का बिज़नेस शुरू किया है और मैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों प्लेटफॉर्म पे मैंने एक नए तरीके से एक अकाउंट बनाया है और मैं देखना चाहता हूँ कि एक नए सेलर को क्या क्या दिक्कत आती है, परेशानी आती है आज के टाइम में। क्योंकि आज के टाइम में सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि सिखाते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको सच्चाई नहीं बताते, बस अपने वीडियो को व्यू लाने के लिए तो उल्टी सीधी घुमा फिरा की बातें आपसे करते रहेंगे और व्यू गेन करते हैं। तो अपना वैसा कोई मकसद नहीं है। हम आपसे जो भी बात करते हैं 100% जेन्युइन और जो हमने प्रैक्टिकल किया है हम आपसे वही बात करते हैं। ऐसे हवा हवाई में एक भी बात मैं नहीं बोलता हूँ। बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो तो आप हमें टोक सकते हो कमेंट करके, तो मैं आपको उसकी सबूत दूंगा। अगर कोई हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता। जो मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन जो मैं करता हूँ वो बताता हूँ। जो मेरे ऊपर बीतती है, जिससे मैं लॉस करता हूँ, जिससे मैं सीखता हूँ, वो चीज़ आपको बताता हूँ कि उससे आप लॉस ना करो और आपकी बिज़नेस एक सक्सेसफुल रन हो। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी एक छोटा बच्चा चलना सीखता है क्या ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है। वो जब वो खड़ा होगा ना तो वो चलेगा नहीं, वो सोचेगा दौड़ के भागूँ, समझे कि नहीं। लेकिन वो दौड़ने के चक्कर में गिर जाता है, मुँह हाथ फोड़ लेगा, हाथ पैर तोड़ लेगा। तो ये गलती कभी ना करें। बाद में फिर वो बच्चा चलने से ही डर जाता है। ठीक है, तो ऐसी हरकतें ऐसा सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं और सब लोग। तो इस पर हमें थोड़ा सा कंट्रोल पाना है, सब्र रखने की ज़रूरत है और स्टेप बाय स्टेप सीख के कोशिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ कि मेरे क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं और अभी के टाइम में मैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए किस किस पॉइंट पे काम कर रहा हूँ। और मैं कोई एक बड़ा सेलर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सा हूँ, आप ही लोग के जैसा। तो आप मुझे अपने आप से रिलेट कर सकते हो तो अपने जगह रख के। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सेल आ रही है और क्या मैं डे बाय डे अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी किया था कि भैया कुछ बिजनेस को आप बताओ तो कैसे इंप्रूव करें, तो बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको आज की सेल दिखा दूँ, फिर आपको बताऊँगा कि सेलर क्या क्या गलतियाँ करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले ये हम आपको फ्लिपकार्ट का डेस्कटॉप दिखा रहे हैं जहाँ पे हमें 2 ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो ऑर्डर की वैल्यू है 507 रुपये और 36 लिस्टिंग हो चुकी है और ये हमारी लिस्टिंग है। 2 ऑर्डर आज आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिखता है कि कैसे 15 तारीख से दिखा रहा है ना, ग्राफ देख रहे हो। तो ऐसे ग्राफ दिखाता है कि डेली आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो शुरुआत के टाइम में मेरे ऑर्डर थोड़े से ज़्यादा आते थे, यहाँ पे आपने देखा 5-5, 6-6, 7-7, लेकिन अभी कुछ टाइम से सेल डाउन हुआ है। तो घबराने की बात नहीं है, उस पर वर्क करना है कि हम इसको वापस से कैसे वहाँ पे लेके जाएं। ठीक है, तो तभी पर डे 1-2 आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको 6-7 भी करेंगे। सब्र रखने की ज़रूरत है। और चलिए, तो आपको अमेज़न पर ले चलता हूँ और ये है हमारा अमेज़न का अकाउंट। यहाँ से आज हमें कोई सेल नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आएगा। आज नहीं आया, कल आया था, जो कि मैंने सारा शिप कर दिया। और यहाँ देखो ये अमाउंट आने वाली है। यहाँ पे सेल के लिए अमेज़न ने मुझे पैसा दिया था ऐड ऑन करने के लिए। और यहाँ पे देखो क्या हुआ है, रिक्स क्या है, एड रिक्स है ना, मतलब ये मुझे नोटिस भेजा है कि आपका अकाउंट बंद हो सकता है, रिक्स में है, तो इसको आप सुधारो। समझ गए? तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। मैंने क्या गलती किया है मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद हम आ गए हैं मीशो पे दिखा दे क्या सेल्स है। ये देखो, ये मेरा मीशो का चार्ट है, दिखाता है कि क्या ऑर्डर आ रहे हैं। तो मीशो को मैं बिल्कुल इग्नोर मारता हूँ
उतना मैं इस पे सेल लाने की कोशिश नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ से रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देख सकते हो फाइनली फिर भी मैंने स्टार्टिंग में ही पहले दिन ही मैंने नो लिस्टिंग करके छोड़ दिया था। जैसे आप सभी को पता है तो डेली के देखो 800-900 व्यू आते हैं, और जिसमें से आज भी एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, एक ऑर्डर कल रिसीव हुआ था तो मैंने भेज दिया है, और फिर 26 को नहीं आया, फिर 27 को तो एक ऑर्डर रिसीव हुआ है तो ये मुझे भेजना है, और इसकी टोटल पेमेंट 700 रुपये आने वाली है मीशो की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मीशो पे भी ये 9 की जगह 20, 25, 30 करने चाहिए, जो मैंने फ्लिपकार्ट पे 30 किया है। अमेजोन पे भी 30 लिस्टिंग है, लेकिन यहाँ पे सबसे कम है, लेकिन ऑर्डर यहीं से आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे काम करूँ, फोकस करूँ। ठीक है, तो आपको मैंने दिखाया कि मेरा तभी सेल्स का टाइम कैसा चल रहा है। तो डेली का अगर ऑल ओवर देखें तो फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन तीनों मिला के 3-4 ऑर्डर पर डे रहता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अभी मुझे बिजनेस स्टार्ट किए कितना दिन हुआ, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मुश्किल से 21-22 दिन हुए। 5 तारीख को शुरू किया था और आज है 28 तारीख। ठीक है, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे तो ऑर्डर काफ़ी अच्छे आते थे। अभी आपको कोई भी आप काम करते हो तो आपको थोड़ा धीरज रख के सीखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे आप चलो, घबराओ मत, भागो मत। ठीक है, तो बहुत सारे लोग करते हैं कि सर आप ऐड चलाते हो, ऐड की क्या है, तभी मैं ऐड का आपको दिखाता हूँ कि ऐड की सच्चाई क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐड को लेकर परेशान रहते हैं, और बताऊंगा कि अमेजोन ने मुझे रिस्क क्यों भेजा है कि आपके अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। इसके लिए बताऊंगा कि आप ऐसी गलती भूल के भी मत करो। तो सबसे पहले आपको ऐड के बारे में समझा दूं तो मैंने अभी तक तीनों प्लेटफॉर्म पे अपने जेब से पैसे लगा के 1 रुपये का भी ऐड रन नहीं किया है। जब भी आप एक नया सेलर बनोगे तो आपको मीशो के साइड से भी कुछ पैसे मिलते हैं ऐड रन करने के लिए, 600-700-900 रुपये, और अमेजोन के साइड से भी मिलता है, फ्लिपकार्ट के भी साइड से मिलता है। वो अपने नए सेलर को देते हैं 1000-1500 रुपये, क्योंकि उनका थोड़ा सा ऐड चला दे कि थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़े, ऐड रन हो। लेकिन नए सेलर को ऐड रन करने नहीं आता, क्या कीवर्ड्स डाले, क्या डाले, तो वो फ़ोन करके खुद ही कस्टमर आपको डेली 1-2 दिन तक आपको कॉल करते रहेंगे और आपसे कोऑर्डिनेट करते रहते हैं कि सर आपको ये पैसा मिला है तो आप उस पर ऐड चला सकते हो। प्लस आप अपने पास से भी चला सकते हो। मीशो से तो डेली दिन में 2-3 बार आता है, अमेजोन से भी आता है, फ्लिपकार्ट से भी आता है, लेकिन मीशो का रेशियो बहुत है फ़ोन करने का। वो लोग तो पागल कर देते हैं, ऐड चलाओ, ऐड चला लो। ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं चलाता। जो वहाँ से पैसे मिलते हैं मैं तो उसी का चलाता हूँ, और मैं भी खुद से नहीं चलाता। उनको मैंने अपने अकाउंट का एक्सेस दे दिया है, वो खुद ही चलाते हैं। तो कोई भी आप नया अकाउंट खोलोगे तो खुद ही आपसे कस्टमर कनेक्ट करके आपसे अकाउंट का एक्सेस ले लेगा, तो वो खुद ही ऐड रन कर देगा आपके पेज पे जो वहाँ पे अमाउंट रहता है। प्लस वो बोलेगा कि आप खुद के पास से भी पैसे से करो, तो आपका मन है तो करो, आपका मन नहीं है मत करो। लेकिन मैं अपने पास से मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि मुझे अभी अपने पास से 1 रुपये का भी ऐड रन नहीं करना है स्ट्रिक्टली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं लॉस कर चुका हूँ पहले। तो आपको दिखाता हूँ कि ऐड की सच्चाई क्या है। तो देखिए, ये हम मीशो पे हैं, तो मैं बताता हूँ कि मैं ऐड क्यों नहीं चलाता। ये मीशो पे आप आओगे नीचे ना, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट में क्लिक किया, ओपन हो रहा है। ये देखो, तो एडवर्टाइजमेंट का डेस्कटॉप ओपन हुआ। टोटल ये मुझे मीशो के साइड से पैसे मिले थे 600 रुपये एडवर्टाइजमेंट के लिए, फ्री क्रेडिट हुआ था। तो देखो, तो मैंने 600 रुपये का ऐड रन किया है। मीशो की टीम नहीं किया है, मैंने बस उनको एक्सेस दिया था। तो आप देखो, तो एक बार 600 रुपये में मुझे कितना ऑर्डर रिसीव हुआ है। यहाँ देखो कितने व्यू आए हैं, 29,800। आप इसको 30,000 व्यू मान लो, 30,000 व्यू। क्लिक कितने आए हैं, 346। ठीक है, ऑर्डर कितने आए हैं, देखो यहाँ मुझे 2 ऑर्डर रिसीव हुए थे। ये मेरा डेली बजट 300 था, 309 रुपये की ऐड चली है। ठीक है, ऑर्डर भी मुझे 2 ही आए हैं। ठीक है, 2 ऑर्डर मुझे रिसीव हुए हैं। तो आप देखो फ़ायदा क्या है, 600 रुपये का यहाँ मैंने ऐड स्पेंड किया है, और क्लिक 30,000 व्यू गया है। 340 लोगों ने यहाँ पे देखो, ये लोगों ने क्या है, क्लिक किया है, लेकिन ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, ऑर्डर मात्र 2 आया। तो आप देख सकते हो, सेम अगर मैं भी अपने पैसे से चलाता तब इतना ही आता सेम, क्योंकि ये भी पैसा तो उसी का है। यहाँ भी तो मैंने ऐड रन किया ही है। ठीक है, तो यहाँ की ये कंडीशन है, मतलब 600 रुपये लगाने के बाद भी कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दूसरी जगह, वहाँ मैं दिखाता हूँ कि फ्लिपकार्ट की क्या कंडीशन है। तो ये देख सकते हो, ये मैं फ्लिपकार्ट पे हूँ। फ्लिपकार्ट पे ये मैंने ऐड रन किया था, तो देखो कितने व्यू आए थे। मैंने नहीं किया था, फ्लिपकार्ट की टीम नहीं किया था। वहाँ से 2000 रुपये फ्लिपकार्ट ने मुझे दिया था। ऑर्डर अच्छे आए थे तो पहले 1000 दिया, दोबारा 1000 दिया। ये देखो 25,000 व्यू गया है। क्लिक कितना आया है, 323 लोगों ने क्लिक किया है। यहाँ देखो क्लिक थ्रू रेट क्या है,
27 लोगों ने क्लिक किया है। कन्वर्जन क्या है, 0.62% लोग कन्वर्ज हुए हैं। सेल कितनी आई है, 2 यूनिट सेल आया है। टोटल ऐड में पैसा कितना लगा है, 1900 रुपये लगे हैं। देखें समझ में आया। ये थी कंडीशन फ्लिपकार्ट की। 25,000 व्यू आया, 323 लोगों ने क्लिक किया और ऑर्डर आया 2। पैसे कितने लगे, 1900 रुपये। 1900 रुपये लगाने के बाद 2 ऑर्डर रिसीव हुआ। क्या करूँगा मैं 2 ऑर्डर का, वो भी 2 ऑर्डर कस्टमर के पास जाएगा, कैंसिल होगा, डिलीवर होगा, रिटर्न होगा, कोई पता नहीं है। और 2 ऑर्डर में एक ऑर्डर पे 50 रुपये मार्जिन रखना भी बड़ी मुश्किल से बचता है एक नए सेलर को। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, तो इस पर मुझे मुश्किल से मैं मानता हूँ 2 ऑर्डर आए, मुझे बचा 100 रुपये और मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 1900 रुपये। क्या ज़रूरत है रिटर्न करने की, इसीलिए मैं ऐड को बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। तीसरी चीज़, अब ले चलता हूँ अमेज़ॉन पे, वहाँ आपको दिखाता हूँ। देखो ये मैं आ चुका हूँ अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है, ये तो अमेज़ॉन का ये है। ठीक है, ये स्पॉन्सर ऐड कैंपेन है। ठीक है, मुझे अमेज़ॉन के साइड से भी 2000 रुपये मिले थे, जो कि उन्होंने दिया था ऐड रन करने के लिए, हर नए सेलर को देते हैं। तो यहाँ देखो, ये तो अमेज़ॉन की टीम ने ही ऐड रन किया था, मैंने कुछ नहीं किया है। तो यहाँ देखो कितना रुपये ऐड में लगे हैं, 373 रुपये। इम्प्रेशन कितना गया है, 3700 लोगों के पास गया था, 42 लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है, ये देखो ये है CPC, मतलब क्लिक पर, है ना, क्लिक। ठीक है, क्लिक पर कोस्ट इसका होता है, मतलब एक क्लिक का कोस्ट क्या है, देखो कोस्ट पर क्लिक। ठीक है, तो यहाँ देखो एक क्लिक का कोस्ट है 18 रुपये। 18 रुपये अगर एक कोई बंदा मेरे लिस्टिंग पे जाकर प्रोडक्ट को बस ऐसे क्लिक कर दिया तो उसकी 18 रुपये चार्ज कट जाएगा मेरे पास से। और यहाँ देखो 42 लोगों ने क्लिक किया, पैसे कितने कट गए, 773 रुपये। लेकिन सेल क्या आई, 0 सेल आई मेरी। तो देखा आपने, अमेज़ॉन पे भी 773 रुपये का ऐड चलाने के बाद भी मेरे पास कोई सेल नहीं आया। अगर सेम ये पैसा मेरा भी खो सकता था ना, क्योंकि डेली वहाँ से फ़ोन आता है कि आप पैसे डालो, आप ऐड रन कर सकते हो, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो देख रहे हो आप, मतलब 700 रुपये के, और क्लिक पर वो तो देखो क्लिक पर कोस्ट 18 रुपये। आप सोच के देखो, ये सारे सेलर आपस में कंपटीशन करते हैं कि ऐड रन करके, जिसकी ज़्यादा क्लिक पर कोस्ट रहेगी तब उसका ऐड पहले शो करेगा। आप सोच के देखो, कोई भी आप मारते हो सर्च प्रोडक्ट, तो पहले पेज पे कितने प्रोडक्ट आते हैं, 15, 20, 25, 30, लेकिन उस प्रोडक्ट के सेलर कितने हैं, कभी आपने सोचा है? हज़ारों से सेलर हैं। हज़ारों सेलर आपस में कंपटीशन करते हैं, सब ऐड चलाते हैं, सबको सेल चाहिए। तो उसमें कोई रखता है 3 रुपये, कोई 2 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 6 रुपये, कोई 10 रुपये, है ना। तो यहाँ देखो 18 रुपये है 1 क्लिक का कंपटीशन। एक पीस पे 18, 20 रुपये, 30 रुपये पे लोग मार्जिन पे लोग काम करते हैं, और आप सोच के देखो एक क्लिक का 18 रुपये लोग दे रहे हैं। तो ये सच्चाई है ऐड की। मैंने आपको फ्लिपकार्ट भी दिखाया, अमेज़ॉन भी दिखाया, मीशो दिखाया, मतलब तीनों जगह से कहीं भी ऐड रन करने के बाद प्रॉफिट गेन नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लोग ऐड चला के पैसे नहीं कमाते। मैंने ऐसा देखा है कि ऐड रन करके कोई बेनिफिट नहीं होता है। जब तक आपकी लिस्टिंग पे, जब तक आपके प्रोडक्ट पे, ये मुझे बेनिफिट तब होता जब मेरे प्रोडक्ट पे रेटिंग होती, 100-200 रेटिंग होती, प्रोडक्ट की फ़ोटो क्वालिटी अच्छी होती, डिस्क्रिप्शन अच्छा होता, टाइटल अच्छा होता, कोई भी कस्टमर क्लिक करने के बाद उसको अच्छा लगे तो खरीदे। लेकिन जितने लोग क्लिक करते हैं लोग खरीदते नहीं हैं, 1 से 2% लोग खरीदते हैं 100 में से। तो ये सारी चीज़ें जब सही हो जाएगी उसके बाद आप ऐड रन करने की सोचो। आप नए आए, कुछ भी प्रोडक्ट उठाए, लिस्ट मार दिए, ना उसका कीवर्ड सही है, ना उसकी फ़ोटो सही है, ना उसमें डिटेल सही है, आप बस सोच रहे हो ऐड चला दो ऑर्डर आ जाएगा, ऐड चला दो तो ऑर्डर आ जाएगा, कुछ नहीं होता। और सेम आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग हैं, बस यही पागल बनाते हैं कि मैंने 150 का ऐड चला के 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का रेवेन्यू किया। भैया अगर ऐसा होता तो मेरे से 1 लाख का ऐड चलवा लो, 10 लाख की सेल दे दो, क्या दिक्कत है मुझे, है ना। किसके पास दिक्कत है? तो आप सोचो, मार्केट में इतने बड़े बड़े लोग हैं, किसके पास पैसे नहीं है? लोग तो फूंक दें, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहा तीनों जगह की सच्चाई। तो कभी भी जो नए सेलर है वो ऐड के पीछे कूदे ना, पहले अपनी लिस्टिंग इंप्रूव करें, क्वालिटी फ़ोटो की इंप्रूव करें, पैसे को वहाँ लगवाएं। फ़ोटो खुद से ना खींच के 100-200 रुपये जाके आप वहाँ दे दो स्टूडियो में, एक अच्छा फ़ोटो लो,
फ़ोटो डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, टाइटल डालो, वहाँ पे कीवर्ड डालो, वहाँ पे काम करो। उसके बाद जब आपके पे 10, 15, 20, 25, 30 लिस्टिंग हो जाती है, उसके बाद आप ऐड चलाने की सोचो, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। कोई ज़रूरत नहीं है तो 18 रुपये भी 20 रुपये क्लिक की, 1 रुपये 2 रुपये रखो, थोड़ा सा विजिबिलिटी आए और तब आपका सेल्स इम्प्रूव होगा। तो आप समझ गए होंगे कि नए नए सेलर क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो इस बातों को आप ध्यान रखिएगा, ऐड के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। बहुत लोग चलाते हैं, कमाते हैं, बट मैं नहीं कमाता, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा कि मैं ऐड चला के बहुत पैसे कमा रहा हूँ, नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर आज हम वीडियो को यहीं बंद करते हैं तो स्टॉप में, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर आपसे मिलते हैं कल कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके भी मन में किसी प्रकार की कोई डाउट है, क्वायरी है, तो नीचे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरा एक व्हाट्सएप का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।